Welcome to Easy Teacher. Dear friends, in this video we are going to learn about the different uses of there and it, and the special use of these two words there and it is that we will learn about dummy subject, because these two words are commonly used as dummy subject. A dummy subject is the word which is used in the sentence only to fill the place without any meaning. यानी ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके कोई मानी नहीं होते सेंटेंस के अंदर और कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ एक प्लेस को, जगह को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका कोई मानी नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दो अल्फाज देयर एंड इट ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एज डमी सब्जेक्ट। तो आइए सीखते हैं कि मज़ीद देयर और इट के क्या क्या यूज़ेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ेस ऑफ देयर की, एंड द फर्स्ट यूज़ इज़ एज डमी सब्जेक्ट, यानी डमी सब्जेक्ट के तौर पे हम देयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक ऑन द टेबल। मेज़ पर एक दिलचस्प किताब है। यहाँ पे देखें कि देयर इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट के तौर पे किया गया है, विच हैज़ नो मीनिंग। इसको देयर को यहाँ पे डमी सब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह कहें, एन इंटरेस्टिंग बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसके अंदर देयर इस्तेमाल नहीं किया गया और लिहाजा इसके अंदर डमी सब्जेक्ट भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन दिस यूज़ ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ नॉट कॉमन। मोस्ट कॉमन जो इसका इस्तेमाल है वो यही है, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक ऑन द टेबल, यानी डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे देयर को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्नो टुडे। इसमें भी देयर को एज ए डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर ए लॉट ऑफ स्नो इज़ टुडे ये कहा जाए तो वो सेंटेंस तो एक लिहाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मोस्ट कॉमन यूज़ नहीं है। मोस्ट कॉमन जो यूज़ है वो यूज़ ऑफ देयर है एज ए डमी सब्जेक्ट, जैसे देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्नो टुडे। तो इसी तरह नेक्स्ट जो यूज़ है वो है टू शो ए नंबर और अमाउंट, यानी किसी नंबर को या अमाउंट को शो करने के लिए देयर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ब्रेड लेफ्ट, यानी काफ़ी जो ब्रेड है, रोटियां हैं, वो बाकी रह गई हैं। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन दी क्लास। यहाँ पे भी देखें कि वहाँ पे तादाद को शो किया गया है, 20 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, यानी क्लास में 20 तालिब इल्म थे। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में जो देयर है ये नंबर या अमाउंट को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो यूज़ ऑफ देयर है वो है समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग, यानी कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है या हो रही है, वाक़ई हो रही है। जैसे देयर इज़ ए स्मॉल प्रॉब्लम, वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यानी ये प्रॉब्लम जो है ये एग्जिस्ट कर रही है या हैपनिंग हो रही है, तो इसके लिए हम जो है देयर यूज़ करेंगे। देयर वाज ए नास्टिफाइड, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जो यूज़ ऑफ देयर है वो फॉर समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग के लिए यूज़ किया गया है। जो नेक्स्ट इसका यूज़ है वो है कि इट इज़ यूज टू शो पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की पोजीशन, लोकेशन या वो कहाँ पर वाक़े है, यानी उसका महल वकूफ़ बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है देयर का इस्तेमाल। जैसे आई वांट टू गो देयर ड्यूरिंग हॉलीडेज़, मैं छुट्टियों के दौरान वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो देयर है, देयर इज़ शोइंग द पोजीशन
ऑफ समथिंग, ऑफ समबॉडी। तो यहाँ पे देखें किसी शख्स या किसी जगह की जो पोजीशन है या लोकेशन है उसके लिए देयर इस्तेमाल करते हैं, यानी एट सम प्लेस, किसी भी जगह पर किसी की पोजीशन को शो करने के लिए हम देयर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड में भी देखें स्टे देयर, वहाँ ठहरो। तो देयर क्या है? प्लेस, एट सम प्लेस, एट सम पोजीशन। तो ये देयर जो है ये पोजीशन और लोकेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है एज इंटरजेक्शन। एज वी नो दैट इंटरजेक्शन इज़ यूज टू शो द फीलिंग्स ऑफ सॉरो एंड फीलिंग्स ऑफ वंडर एंड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। किसी भी किस्म की जो फीलिंग्स हैं उनको शो करने के लिए इंटरजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देयर भी ऑन सम प्लेसेस एज इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ रिलीफ। जैसे देयर द जॉब इज़ डन, यहाँ पे जो देयर है ये बिल्कुल एज इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वाओ, अलास, आह या इस तरह के जो दीगर इंटरजेक्शंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे देयर को यूज़ किया गया है। सेकंड में भी देयर, दैट्स इट, यहाँ पे भी देयर जो है एज इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ है, यानी इन दीज टू सेंटेंसेस देयर हैज़ बीन यूज्ड एज इंटरजेक्शन टू शो द फीलिंग्स ऑफ रिलीफ। अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ इट क्या है। इट इज़ यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट। जैसे शुरू में भी हमने देखा था कि जो इट है और देयर है ये दोनों डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट, जैसा कि इट्स ए नाइस डे। यहाँ पे देखें इट्स का मतलब इट इज़ है, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी एपोस्ट्रॉफी लगा के जो एस लगाया इसका मतलब इट इज़ है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की। तो इट्स ए नाइस डे, तो यहाँ पे जो इट है ये एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कि सिर्फ ये है कि आज अच्छा दिन है। इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे भी जो इट है एज ए डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी ये जस्ट जो है एक जगह को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं है। सेकंड जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत कॉमन यूज़ है इट का, क्योंकि ये एक थर्ड पर्सन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंगुलर पर्सन के तौर पे होता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जिस तरह ही शी है, इस तरह इट भी जो है ये थर्ड पर्सन, सिंगुलर पर्सन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे और इसके अलावा इट जो है ये एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो सब्जेक्टिव स्टेट है वो इट, और जो इसकी जो मलकीती या पोसेसिव स्टेट है वो इट्स, और अगेन इसकी जो ऑब्जेक्टिव स्टेट है वो इट है। सो इट, इट्स, इट, ये इसकी थ्री स्टेट्स हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो लेट्स सी द यूज़ ऑफ इट इन these sentences as a personal pronouns. Don't drink the milk, पानी मत पियो, सॉरी दूध मत पियो, इट स्मेल्स टेरिबल, इसकी जो स्मेल है वो ख़तरनाक है या बुरी है। तो यहाँ पे देखें जो इट है ये एज ए पर्सनल प्रोनाउन यानी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एज ए डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे एज ए रियल सब्जेक्ट इसको इस्तेमाल किया गया है। हैज़ एनीवन सीन माई मोबाइल, क्या किसी ने मेरा मोबाइल देखा है। आई कांट फाइंड इट एनीवेयर,
मैं उसको किसी जगह तलाश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पे जो इट है ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट में एज सब्जेक्ट, सेकंड में जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट जो है इट को हम इस्तेमाल किया। इस तरह पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है फॉर टाइम्स एंड डेट्स, यानी कि औकात के लिए और तारीख़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट्स नियरली 1 o'clock, तकरीबन 1 बजने वाला है। तो यहाँ पे भी जो इट है ये टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स माई बर्थडे, तो मेरी आज बर्थडे है, तो ये भी तारीख़ को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर वेदर, यानी वेदर मौसम की हालत को ज़ाहिर करने के लिए भी हम इट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स अ लवली डे, यानी आज प्यारा दिन है, अच्छा दिन है। यानी इट्स जो है ये वेदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इट वाज गेटिंग कोल्ड, यहाँ पे भी देखें कि सर्दी जो है वो शुरू हो रही है या सर्दी लग रही है। इट वाज गेटिंग कोल्ड, सर्दी बढ़ रही है, बढ़ रही थी, क्योंकि वाज है ये पास्ट में चला गया। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है इट इज़ हो या इट वाज हो, यहाँ पे वेदर के तौर पे हम वेदर को शो करने के लिए इस्तेमाल किया है। फिफ्थ यूज़ ऑफ इट ये है कि यूज़ इट विद द वर्ब ing फॉर्म टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, यानी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की ing जो फॉर्म है उसके साथ इट लगाते हैं। जैसे इट्स ग्रेट लिविंग हेयर, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट ing फॉर्म लिविंग हैज़ बीन यूज्ड। सो इट यहाँ पे जो है यहाँ पे लिविंग के साथ इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यहाँ पे ये ओपिनियन शो कर रहा है। इस तरह सेकंड सेंटेंस में भी देखें, इट्स नाइस टीचिंग ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पढ़ाना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक जो हम इस्तेमाल इसका करते हैं वो है ing फॉर्म के साथ इट का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ हम ing फॉर्म के साथ नहीं करते। नेक्स्ट सिक्स्थ यूज़ इसका देखें तो पता चलता है कि यूज़ इट विद टू इन्फिनेटिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन, के ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इट को टू इन्फिनेटिव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल इसका इस तरह कर सकते हैं, जैसे इट्स नाइस टू मीट यू। यहाँ पे देखें कि टू मीट जो है ये टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया है, आपसे मिलना अच्छा लगा। सेकंड में देखें इट्स ग्रेट टू वॉच हिस्टोरिकल मूवी, यानी कोई तारीख़ी फ़िल्म देखना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टू वॉच जो है ये टू इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो इन दो इस्तेमालात से पता चलता है कि ओपिनियन शो करने के लिए हम इट के साथ ing फॉर्म भी लगा सकते हैं और टू इन्फिनेटिव फॉर्म भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेवंथ यूज़ है वो है इट इज़ यूज टू एंटीसिपेट समथिंग, यानी कि इट को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या एंटीसिपेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। इट्स ग्रेट टू सी यू, इस सेंटेंस में देखें कि जो इट है ये जो टू सी यू है इसको सब्जेक्ट को एंटीसिपेट करने के लिए या इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इट का इस्तेमाल जो है एज अ इंट्रोड्यूस एजेंट या एज अ एंटीसिपेट एजेंट इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट ए पिटी, इट्स अ पिटी, यहाँ पे देखें
कि इट्स अ पिटी, ये दुख की बात है, यू कैन नॉट कम टू माई वेडिंग, तुम मेरी शादी में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि जो इट का इस्तेमाल है वो यू जो सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसको एंटीसिपेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इट का इस्तेमाल हम बाज़ औक़ात टू इंट्रोड्यूस सम सब्जेक्ट और टू एंटीसिपेट सम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं।